नमस्कार। तो 23 मई के करंट अफेयर्स में जिसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट खबरें को देखेंगे। तो सबसे पहला है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट दुनिया भर के वनों की स्थिति, वनों की कटाई की दर और वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। दूसरा है सुल्तान अजलान शाह कप 2026। तो कौन जीता है? ये मलेशिया। सबसे पहला सवाल है कि सुल्तान अजलान शाह कप कौन से खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है, जो कि फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मेज़बान मलेशिया विजेता बना है। तीसरा न्यूज़ है चीन से। दुनिया की पहली नेत्रहीन महिला एवरेस्ट विजेता लीन काओ, चीन की लीन काओ दुनिया की पहली नेत्रहीन महिला के रूप में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सफल बनी है। 8,848.86 मीटर ऊंचे शिखर पर चढ़कर इतिहास रचा है। तो कौन देश की है? चीन देश की है। विश्व की पहली 6G प्रयोगशाला का उद्घाटन कौन किया है? तो जापान। जापान ने दुनिया की पहली समर्पित 6G प्रयोगशाला शुरू की है। AI और टेराहर्ट्ज तरंगों पर शोध होगा। 5G की तुलना में 100 गुना अधिक स्पीड और शून्य लेटेंसी का लक्ष्य रखा गया है। भारत का पहला डिजिटल एस्क्रो फिनटेक प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये खरीदार और विक्रेता के बीच राशि सुनिश्चित करता है ताकि धोखाधड़ी और विवाद से बचा जा सके। भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वायुसेना के आधुनिकीकरण, नई रणनीतियां और अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये चर्चा में रहा वेस्ट नाइल फीवर, जो कि केरल से संबंधित है। केरल के कुछ जिलों में मच्छर जनित वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आए हैं, जो कि रोग का प्रकार क्या था? वायरल और मच्छर जनित था। ये मनोरम इको टूरिज्म सर्किट क्या है? उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मनोरम इको टूरिज्म सर्किट का विकास किया जाएगा। जल निकायों, वनों और प्राकृतिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उद्देश्य क्या है? इको टूरिज्म और हरी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का अंतिम विदाई मिशन डी ऑर्बिट व्हीकल स्पेसएक्स का है। नासा ने ISS को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर गिरने के लिए स्पेसएक्स को डी ऑर्बिट व्हीकल बनाने का जिम्मा सौंपा है। यह मिशन स्पेस डेब्रिस रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। और कंपनी कौन है? स्पेसएक्स। एजेंसी क्या है? नासा। मिशन ISS। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उन्नति योजना लागू किया गया है। कौन सा राज्य के द्वारा? कर्नाटक राज्य। कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण और अर्ध शहरी महिलाओं के लिए उन्नति योजना शुरू की है। महिलाओं उद्यमों को वित्तीय सहायता, कम ब्याज ऋण और प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है? कर्नाटक। राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और उद्देश्य महिलाओं, उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण। अब चलिए उसी से हम लोग सवाल ले लेते हैं। FAO द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो सबसे पहले आप लोग अभी पढ़े थे, सुल्तान अजलान शाह कप 2026 का खिताब किसने जीता? दुनिया की पहली नेत्रहीन महिला एवरेस्ट विजेता कौन बनी? विश्व की पहली 6G प्रयोगशाला का उद्घाटन कौन सा देश किया? भारत का पहला डिजिटल एक्सप्रो फिनटेक प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। और IAF के नए उप प्रमुख के रूप में किसने नियुक्त किया गया? किस राज्य के वेस्ट नाइल फीवर के मामले आए हैं? मनोरम इको टूरिज्म सर्किट किस राज्य के विकसित किया जाएगा? ISS डी ऑर्बिट मिशन के लिए नासा ने किस कंपनी से को चुना है? और उन्नति योजना किस राज्य से शुरू की गई है? 5 का आंसर आप दे दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। जय हिंद।